कभी कभी इंसान अपने जिंदगी में कुछ ऐसा काम कर जाता है जिससे उसको पछताना पड़ता है, और जिसको ठुकराया रहता है अपने दरवाजे से उसके सामने झुकना पड़ता है और झुककर उससे माफी मांगना पड़ता है। तो ऐसा जिंदगी में हर किसी को होता है। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि आज मेरा दिन है तो कल भी मेरा दिन रहेगा। नहीं, कल किसका दिन रहेगा, किसके घर में खुशी रहेगी, किसके घर में गम रहेगी, इसका किसी को नहीं पता है। तो चलिए मैं आज का कहानी पे आता हूँ और आप लोग को सुनाता हूँ। बहुत ही दिलचस्प कहानी है आज की, जो आप लोग सुनेंगे तो मुझे उम्मीद है कि पसंद करेंगे। और हमारा वीडियो अच्छा लगता है भाई तो आप लोग कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो करिए। आज की कहानी है, एक दिन एक लड़का रास्ते से जा रहा था जिसका नाम बताया जा रहा है राहुल। राहुल जब रास्ते से जा रहा था, जोर से बारिश हो रही थी। उसी बारिश में कुछ दूर पे देख रहा था कि एक कार खड़ी है। कार के पास चला गया तो भी कार उसी वहीं पे खड़ी है रोड पे, वो कार आगे बढ़ रही नहीं। उस कार में एक लड़की बैठी हुई थी जो बहुत परेशान थी। कार उसकी चालू नहीं हो रही। उस बारिश में सोच रही थी कि मैं कहाँ जाऊं, किससे मदद मांगू। तभी राहुल जाके बोला, क्या मैडम, मैं आपका बुरा न मानो तो मैं आपका सहायता कर दूं। तो वो जो थी लड़की, उसका नाम बताया जाता है सिया, जो कि उस राहुल के ही गांव की थी, लेकिन वो विदेश में पढ़ती थी, शहर में पढ़ती थी। कभी कभी छुट्टियों में जो है कि घर पे आती थी, इसलिए राहुल उसको देखा नहीं था, कभी उसको जानता नहीं था। वो बोली, सिया जो है कि ठीक है, एक काम करो, मेरा थोड़ा मदद करो और मेरी कार चालू हो जाएगी तो आपको मैं जहाँ जाओगे आपको कार पे ही छोड़ दूंगी। फिर वो ड्राइविंग सीट पे रिया बैठती है और राहुल जो है कि कार को धक्का देने लगता है। कुछ टाइम के बाद जो है कि कार चालू हो जाती है। कार चालू हो जाने के बाद जो है कि कार में राहुल भी बैठा और सिया कार को चलाती, कुछ दूरी पर जाते हैं, आपस में दोनों बात करते हैं। राहुल बोलता बोल वो सिया बोलती है, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत नेक इंसान लग रहे हो। बोलती है, मैं बोला राहुल, मैं अच्छा हूँ, गरीब हूँ, इसलिए मुझे कोई जो है कि भाव नहीं देता है, मेरी बात को फिर कोई नहीं मानता है। मैं बहुत बहुत ईमानदार व्यक्ति हूँ। अब ऐसे करते करते दोनों में जो है कि दोस्ती बढ़ जाती है, और कुछ दिन के बाद पता चलता है कि दोनों एक गांव के ही हैं। दोस्ती प्यार में बदल जाती है। अब प्यार में बदलने के बाद जो है कि रिया जो है कि अपने नहीं, सिया जो है कि अपने घर पे जाके अपने पापा से बात करती है कि पापा, मैं जो है कि राहुल से प्यार करती हूँ, मुझसे मुझे इसी से शादी कर। उसके पापा जो थे बड़े पैसे वाले थे, बिजनेसमैन थे। उससे जो है कि बहुत डांटते हैं और बोलते हैं, तुम एक भिखारी से प्यार करती हो, इससे शादी तुम्हारी कभी नहीं हो पाएगी। ये बात जो है कि राहुल सुन रहा था खड़ा होकर। उसके मन में बहुत दुख हुआ, वहाँ कुछ बोला नहीं। वहां से निकला और निकला तो घर छोड़ दिया, गांव छोड़ दिया, चला गया शहर। शहर में जाके जो है कि कमाने लगता है। कमाते कमाते 5 साल कमाता है एक प्राइवेट कंपनी में। और कुछ दिन के बाद जो है कि उसी गांव में एक कंपनी आती है, बहुत बड़ी कंपनी, जो पूरा एरिया में उसका नाम हो जाता है। सब लोग बहुत वाहवाही करते हैं। एक दिन जो है कि उस कंपनी का उद्घाटन होने वाला था, तो सभी गांव के लोग इकट्ठे होते हैं। वहां पे जो है कि सिया के पिताजी भी आते हैं। जब कंपनी उद्घाटन करने की बारी आती है, जब कंपनी मालिक को बुलाया जाता है, तो कंपनी मालिक के रूप में जो है कि राहुल दिखता है। राहुल दिखता है तो जो है कि सिया के, जब राहुल उस चिता को काटता है, कंपनी को उद्घाटन करता है, सब लोग नाश्ता पानी करते हैं और जाते हैं।
सब लोग को वहाँ पे पता चलता है कि ये जो कंपनी है उसी राहुल की है जो गांव छोड़ के 5 साल पहले चला गया। अब ये इस बात को जब सिया के पिता जब सुनते हैं तो बहुत उनको गलानी होती है, अपने आप को जो है कि बहुत शर्म महसूस करते हैं और राहुल के पास जाके जो है कि हाथ जोड़कर खड़ा हो जाते हैं। बोलते हैं बेटा मुझसे उस दिन जो है कि गलती हो गई, आप उस गलती को मुझे माफ कर दो, अब मेरी बेटी से तुम शादी कर लो, तुमसे अच्छा कोई लड़का नहीं मिलेगा। राहुल बोलता है ठीक है, लेकिन जिंदगी में कभी किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए और जो है कि किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो इंसान जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। इंसान चाह देगा तो बहुत कुछ कर सकता है। दौलत सब कुछ नहीं है, दौलत आ जाती है कल चली जाती है। अब जो है कि राहुल सिया से शादी करता है और अच्छा खासा कंपनी का मालिक था और दोनों परिवार अच्छे में जीने लगते जिंदगी। तो ये थी मेरी आज की कहानी। आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब फेसबुक पे पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।